ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज में भागवतम की विद्या स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 67। आत्मानं स्वयं च भी प्रवयसम वृद्धावस्था आकलल्य समझकर विषामपति राजा उत्तानपाद ने वनम वन को विरक्तः विरक्त प्रातिष्ठत प्रयाण किया विमृशन चिंतन करते आत्मनः अपनी आत्मा की गतिम मुक्ति आत्मानं च प्रवयस आकलल्य विषामपति वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन आत्मनः गतिम। अपनी वृद्धावस्था और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। तात्पर्य यही राजर्षि का लक्षण है। राजा उत्तानपाद अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे और विश्व के सम्राट थे, अतः उनकी ये आसक्तियां महान थी। आधुनिक राजनीतिज्ञ राजा उत्तानपाद जैसे राजाओं के सदृश महान नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए राजकीय अधिकार मिलता है। अतः वे इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस पद से वे तब तक नहीं हटते जब तक क्रूर काल उन्हें उठा न ले या कोई विरोधी पक्ष वाला मार न दे। यह हमारा अनुभव है कि भारत में राजनीतिज्ञ अपनी मृत्यु तक पद त्याग नहीं करते, किंतु प्राचीन काल में ऐसी प्रथा नहीं थी। जैसा कि उत्तानपाद के आचरण से स्पष्ट है, अपने सुयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के तुरंत बाद वे घर तथा अपना महल त्याग कर चले गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने पर राजा अपने सिंहासन त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य तपस्या करना है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने बालपन में तपस्या की, उसी प्रकार उनके पिता उत्तानपाद ने भी बुढ़ापे में जंगल जाकर तपस्या की। किंतु आजकल यह स्वभाव नहीं कि लोग अपना घर त्याग कर जंगल जाकर तपस्या करें। किंतु यदि सब आयु के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण ग्रहण करें तथा अवैध मैथुन, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, मांस भक्षण जैसे सामान्य कृत्यों को त्याग को ही तपस्या मान लें तथा नियमित रूप से 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, तो इस विधि से भौतिक संसार में सरलता से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का घर लौटना नामक 9वें अध्याय के भक्तिवेद तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम सबको जाना चाहिए। और आज के युग में प्रभुपाद जी ने सरलता से बता दिया कि वानप्रस्थ वन तो रहने लायक बचे नहीं है, क्योंकि कौन सा वन कब कट जाए पता नहीं चलता। और हमारे शरीर और मन की जो योग्यता है वो भी ऐसी नहीं बची कि हम वन में रह सकें, क्योंकि पहले के समय में बचपन से ही ब्रह्मचर्य आश्रम में या फिर गांव में घर के काम में सब में व्यक्ति को ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि होती थी कि वो वन में कैसे रह सके। लेकिन आज के समय में तो वो नहीं है। तो इसीलिए हमारा वन क्या है, हमारा वन ये है कि हम पूरी तरह से
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लग जाए। तो एक समय के बाद व्यक्ति को ये पक्का कर लेना चाहिए, और जब तक वो समय नहीं आए तब तक तैयारी करते रहना चाहिए कि हाँ उस समय आने पर मुझे ऐसा करना है। अपने मन को पक्का करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो यही है कि भगवान की प्राप्ति की जाए। और ये बहुत अच्छा है कि ऐसे ऐसे राजा लोग जो हैं ये भी छोड़कर जा रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि राज, इतने साल राज करने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं होती। तो इसीलिए अगर हम सांसारिक भोग की लालसा हमारे अंदर है, या ये विचार है कि थोड़ा सा सांसारिक भोग और करके आनंद मिल जाएगा, तो ये सही उदाहरण देखने के लिए है कि लाखों लाखों वर्षों तक सांसारिक भोग, पूरी पृथ्वी का राजा होने पर भी, ब्रह्मा जी के पोते होने पर, पूरी पृथ्वी का राजा होने पर, ध्रुव जैसी आज्ञाकारी संतान होने पर, ऐसी पत्नियां होने पर भी व्यक्ति को आंतरिक आनंद नहीं है। इसीलिए वो आत्म कल्याण के लिए भजन करने का मार्ग स्वीकार करते हैं। तो भागवतम ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है कि वर्षों वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों तक संसार में रहने के बाद भी अंत में व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि आनंद भगवान की शरण में ही है। तो उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त कौन है? जो पढ़ के ही समझ जाए, या थोड़ा सा मध्यम, जो थोड़ा सा आसपास देख के समझ जाए। और हम जैसे लोग बार बार सुन पढ़ के देख के भी हम लोग नहीं समझ पाते। तो हमें अपने आप को ये समझाना है कि हाँ, आनंद जो है वो भगवान की सेवा में ही है, और भगवत सेवा का जो कार्य है उसको हमें पूरी तरह अपने जीवन में लगाना है, और बाकी सब चीज़ों से धीरे धीरे निवृत्त होना है। तो चाहे कोई बचपन से ही निवृत्त हो जाए, यानी कि सीधा ब्रह्मचारी, सीधा संन्यास ले ले, या चाहे कोई गृहस्थ में, तो गृहस्थ में कहना बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में जाने के बाद भी अंतिम लक्ष्य निवृत्ति ही है। तो कई बार धर्म, हमारे जो कर्मकांड का जो सेक्शन है, वहाँ पर ब्राह्मण लोग ये सोचते हैं कि गृहस्थ होकर यज्ञ करना, प्रवृत्ति होना, यही अपने आप में कल्याण है। तो यानी कि शादी है, परिवार है, और थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, तो चलो ऐसे ही चलता रहे, चलो थोड़ी बहुत भक्ति तो हो रही है ना, थोड़ी बहुत 16 माला कर रहे हैं, बस 4 नियम कर रहे हैं, और बाकी समय क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ये बहुत विशेष है, 16 माला 4 नियम। तो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, उस समय पे क्या होता था कि जो व्यक्ति ये पालन कर रहा है वो घर पे नहीं रहता था, वो मंदिर में रहता था, क्योंकि जिसने ये नियम ले लिए उसने प्रभुपाद से दीक्षा ली और घर छोड़ के सीधा मंदिर में। तो वो तो जब भक्त इतने बढ़ने लगे, मंदिरों में इतना व्यवस्था की होनी थी, तो आचार्य ने समझा कि नहीं, और ये भी देखा कि हाँ, अगर सिर्फ मंदिर में रहने वाले भक्ति करेंगे तो फिर प्रचार इतना नहीं बढ़ेगा। तो फिर ये गृहस्थों में भी आया, लेकिन गृहस्थों में भी फिर ये बढ़ जाता है कि भाई कुछ गृहस्थ तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ सोचते हैं कि चलो बस थोड़ा सा मिनिमल हो जाए, उसी से काम हो जाए। तो यहाँ पर ये समझना है कि ठीक है, आप अभी जितना भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छे से लेते आओ कि एक समय आने पर मुझे पूरी तरह भगवत भक्ति में ही लगना है, बाकी सब कार्यों को त्याग देना है। क्योंकि हालांकि मैं जितना भी आसक्त हूँ बाकी सब चीज़ों से, उनसे मुझे सुख नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ मन में बार दृढ़ करते रहना चाहिए। ग्रंथराज भागवतम की किसी कोई प्रश्न जो चर्चा कर सकते हैं। तो नित्यानंद के जो चरण हैं वो कोटि चंद्र, तो जैसे चंद्रमा की शीतलता होती है, तो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता एक साथ मिल जाए, तो ऐसे नित्यानंद के चरण कमल हैं, और उनकी छाया में आने से ये जगत जो है इसका बंधन छूट जाता है। हे न निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, नित्यानंद की कृपा के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दृढ़ करके नित्यानंद के चरण पकड़ो। जो नित्यानंद से अपना संबंध नहीं जानता उसका जन्म बेकार चला गया, तो वो पशु जैसा रह गया। जो नित्यानंद का नाम मुख से नहीं लेता और संसार सुख में लगे रहता है, तो वो कितना भी विद्या वाला हो, कितने भी ऊंचे कुल का हो,
उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अहंकार में मत होकर नित्यानंद के चरण जो है जिसने भूल दिए, वो असत्य को सत्य करके मान के बैठा है। पर नित्यानंद की करुणा होगी तभी ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए नित्यानंद के चरणों को बड़े ही दृढ़ता से पकड़ो। नित्यानंद के चरण ही सत्य हैं, उनके सेवक ही नित्य हैं, और हमारी यही आशा है कि हम उनके चरणों को प्राप्त करें। तो नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ और नित्यानंद मुझे सुखी करो, मुझे अपने चरणों के पास रखो। देताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, देताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, देताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जगत तेनो नेताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइत नाय, तेनो नेताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइत नाय, दृढ़ कोरी धरो नेताय कोरी धरो नेतायर पाए, से संबंध नाही जारा, वृथा जन्म गेलो तारा, से संबंध नाही से पशु बड़ो दुराचार, नेताई ना बोलिल मुखे, माजिल संसार सुखे, नेताई ना बोलिल मुखे, माजिल संसार सुखे, विद्या कुले की कोरी बेतार, 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 अहंकार मत हया नेताई पद पासरिया, अहंकार असत्येर सत्य करी मारी, असत्येर सत्य करी मारी, असत्येर सत्य करी मारी, नेतायर करुणा बे ब्रजेर
पावे निताई निताई चरण दुखानी निताईर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य देताय पद सदा करो आशा नरोत्तम बोलो दुखी नेताय मोरे करो सुखी नरोत्तम राखो रंग चरणेर पाश राखो रंग चरणेर पाश नेताय पद कमल कोटि चंद्र शोषी